हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि जो मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे कैसे मैनिफेस्ट कर लिया है ना तो मेरे पास उनका फ़ोन नंबर ना उनके पास मेरा फ़ोन नंबर, फिर भी हम लोगों की आधे घंटे से ज़्यादा बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे एक दिन सैटरडे था, आज भी सैटरडे है, ये लास्ट सैटरडे की स्टोरी है। और मेरे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा था कि मतलब कि मैंने ऐसे ही अपना वो खोला इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टा पे खोला और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि एक मतलब आप लोग में से कई लोग हैं जो मुझसे इंस्टा पे क्वेश्चन करते हैं और मैं उनके आंसर्स देती हूँ। तो मैं एक लड़की थी, एक मतलब थी पद्मिनी साई, लेडी पद्मिनी साई, उनका बेटा है 11 साल का। तो ऐसे ही मुझे पता नहीं क्यों आया कि मैं उनको मैसेज करूं कि कैसे हो आप। ठीक है, और उन्होंने मुझसे कई क्वेश्चंस किए हैं यूट्यूब पे और मैंने उनके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। और मेरी उनसे इंस्टा पे भी, जैसे काफ़ी लोगों से बात होती है, आंसर्स देती हूँ मैं इंस्टा पे, तो उनको भी मैंने दिया था। फिर और मेरी उनसे करीब 3-4 महीने से, मतलब 5 महीने तो मेरे चैनल को ही हुए हैं टोटल, है ना। मैंने उनको ऐसे बोला कैसे हो आप, बस मैं ये लिख रही थी और मेरा जो इंस्टा पे कॉल करने का जो स्विच होता है वो प्रेस हो गया, टच हो गया उंगली से। जब वो टच हुआ तो रिंग जानी शुरू हो गई। और अच्छा, मैं इतना न्यू, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे कट करना है। ठीक है, मैं उसे कट नहीं कर पाई और उन्होंने फ़ोन पिक कर लिया। और फ़ोन पिक करते ही उन्होंने मुझसे बोला कि हेलो दी, मैंने आपको मैनिफेस्ट किया है, आई एम सो हैप्पी, मेरी आपसे बात हो रही है। तो मैंने कहा कैसे। मैं यहाँ उनका नाम बताना चाहती हूँ, उनका नाम है पद्मिनी साई। ठीक है, और वो मेरी सब्सक्राइबर है, काफ़ी टाइम से है, मतलब जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है आई थिंक तब से होंगी। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों, क्या वो बोली मैं 3-4 दिन से रोटी बनाती हूँ तो भी बोलती हूँ कि शिल्पी दी से बात हो जाए तो मज़ा आ जाए। और जब भी मैं कोई भी काम करती रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ शिल्पी दी से बात हो जाए तो मज़ा आ जाए, शिल्पी दी से बात, मतलब वो हर टाइम 3-4 दिन से ये चीज़ वो रिपीट कर रही थी। तो मैंने कहा अरे वाह। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने तो मुझे मैनिफेस्ट किया ही, और कहीं ना कहीं मुझे भी यूनिवर्स के थ्रू, मैं भी मतलब मेरे दिमाग में भी उस टाइम एक क्वेश्चन चल रहा था कि मैं वीडियोस बनाती हूँ लेकिन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वीडियो बनाती हूँ, क्यों बनाती हूँ, मुझे आई थिंक नहीं बनाने चाहिए, इतने बड़े बड़े कोच हैं, है ना। तो मेरी चीज़ें लोगों को समझ में आती भी हैं कि नहीं, वो फॉलो करते भी हैं कि नहीं, फॉलो करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता भी है कि नहीं। तो मुझे भी इस क्वेश्चन का उसके थ्रू आंसर मिल गया। तो हो सकता है हम दोनों ने ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर लिया हो, यूनिवर्स को मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी देना हो। तो उन्होंने मुझसे बताया, पद्मिनी साई जी ने, कि हाँ, मतलब उन्होंने मुझे अपनी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ बताई कि मैं, मतलब मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि वाओ, मेरी बताई हुई चीज़ों से किसी की लाइफ इतना चेंज हो गई है। उन्होंने सबसे पहले तो मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाला वीडियो बहुत अच्छे से फॉलो किया है, ग्रेटिट्यूड वॉक वाला बहुत अच्छे से फॉलो किया है। उन्होंने मुझसे बोला कि आपका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है और जो ग्रेटिट्यूड वाले जो वीडियो हैं वो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच पद्मिनी। ठीक है, और उन्होंने जो है अपने हस्बैंड के लिए जो है लिखे थे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो बता रही थी मेरी शादी को, उनका 11 साल का बेटा है, उनकी शादी को 12 या 13 साल हो गए हैं। बोली मेरे हस्बैंड कभी ऐसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे हस्बैंड इतने पॉजिटिव हो गए हैं। और बता रही थी कि वो दोनों अब हमेशा हंसते रहते हैं, जब भी वो घर में रहेंगे तो हंस के बात करेंगे। इन्होंने खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, उसके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं खाना खा के काम करो, ये करो वो करो, मतलब बहुत अच्छी बातें बताई कि हर समय हम लोग जॉयफुल मूड में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। दूसरा इन्होंने मुझे बताया कि जो इनकी जेठानी है उनके लिए भी इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे, और उनके साथ भी इनके जो रिलेशन है बहुत अच्छे हो गए हैं, जो कि शायद बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी। ठीक है, तीसरी चीज़ बताई इन्होंने जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी मुझे ये चीज़ लगी कि जो इनका 11 साल का बेटा है वो भी मेरे वीडियो देख के मुझे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा है। और उसने बहुत दिनों तक बोला मुझे ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो एक दिन उनके हस्बैंड जो है लेके आ गए, मतलब वो भी बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छे से फॉलो करता है। और इन्होंने मुझे एक्चुअली इतनी सारी स्टोरीज़ बताई थी कि मुझे खुद नहीं याद आ रहा कि इन्होंने मुझे क्या क्या बताया था। और 2 मंथ पहले शायद इनकी मदर की डेथ हुई थी, तब से ये थोड़ा सा इन्होंने छोड़ दिया था। और 1 मंथ पहले जो है
1 मंथ से मतलब इन्होंने फिर से सब मेडिटेशन और सब जो मैंने बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से शुरू करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स, वो ये इन्होंने फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया है। और इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड पहले इनको पैसे नहीं देते थे, अब इनके हस्बैंड इनको खुद से पैसे देते हैं बहुत सारे। मतलब अभी ने जो है कुछ भी मतलब पैसों के लिए कोई कंट्रास्ट नहीं आता इनकी लाइफ में, इन्हें पैसे भी मिलते हैं। और कई सारी स्टोरीज थी, तब इनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई है और बहुत अच्छी हो गई है। इन्होंने मुझे 5-6 स्टोरी बताई थी, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ इनकी स्टोरी के माध्यम से कि हमारे शब्दों में, हमारी सोच में बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कई बार रिपीट करते हैं या दिल से बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने 3-4 दिन में ही मुझे मैनिफेस्ट कर लिया। मैं उन्हें नहीं जानती, वो बैंगलोर की है। उन्होंने, मैंने आपसे पूछा कहाँ के हो आप, तो वो बैंगलोर की। सोचिए ना, नंबर है हम लोगों के पास एक दूसरे के, लेकिन आधे घंटे मेरी उनसे बात हुई। और कितने लोगों के मेल आते हैं, ठीक है, मेरे पास इतने लंबे लंबे मेल आते हैं जिसके मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूँ। इवन सच बोलूँ तो इतना बिजी होती हूँ, ऑफिस में होती हूँ या कोई काम आ जाता है कि उन मेल्स में पूरा पढ़ भी नहीं पाती हूँ, ठीक है। कितने लोगों के मैसेज आते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। तो इसे कहते हैं कि जब वो वाइब्रेशन में थी, उन्होंने दिल से बोला कि मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, तो उनकी बात हो गई। और कहीं ना कहीं मैं भी अलाइनमेंट में थी, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर मैं जो वीडियो बनाती हूँ इससे लोगों को फ़ायदा होता भी है या नहीं, या मैं हटा दूँ, बंद कर दूँ अपना चैनल। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ें कई दिनों से आ रही थी, ठीक है। तो लेकिन पद्मिनी के माध्यम से यूनिवर्स ने मुझे ये बता दिया कि वाओ, नहीं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक्स टू यूनिवर्स एंड थैंक यू सो मच पद्मिनी जी। मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, जब आप देखो तो प्लीज़ आप नीचे इसमें कमेंट ज़रूर करना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ पद्मिनी है। वैसे भी मैं जो बोलती हूँ लोगों को सच लगता है, ठीक है। तो आप लोग अपने शब्दों की पावर को समझिए, सोच की पावर को समझिए, और ये मान के चलिए कि आप लोग जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।